अम, इस वक्त तो ज़्यादातर बुक्स नहीं लेते हैं हम। टीचर्स रिकमेंड करते हैं रीडिंग्स, तो वो ज़्यादातर टैब पे या फिर हमारे डीआरसी में कंप्यूटर्स होते हैं, तो हम उससे डिजिटल। इनफैक्ट जो मैंने ग्लासेस पहन रखे हैं, ये ब्लू कट रेज के ग्लासेस है। इट्स बेसिकली फॉर द स्क्रीन ओनली, टू प्रिवेंट माई आइज फ्रॉम द रेडिएशन फ्रॉम द स्क्रीन। अच्छा, जब दोस्त आपसे नोट्स मांगते हैं तो आप इन्हें कैसे शेयर करते हो, या हैंड रिटन की रजिस्टर या कॉपी देते हो या फिर क्या? हमारे कॉलेज में जनरली टीचर्स कहते हैं कि नोट्स आप नोटबुक या पेन से बनाएं, बट मोर ओवर मोस्ट ऑफ द टाइम हम टैबलेट्स और लैपटॉप यूज़ करते हैं, और जनरली पीडीएफ फाइल, जेपीजी इमेजेस और डॉक्स वगैरह यूटिलाइज करते हैं, और ज़्यादातर काम डिजिटली ही करते हैं। देखिए, हम जिस समय में रह रहे हैं इसको हम एज ऑफ डिजिटाइजेशन कहते हैं। तो अगर भी हम ट्रैवल करते हैं तो सब कुछ हमारे फ़ोन स्क्रीन्स में ही होता है। अगर हम रैपिडो बुक करें तो हम ऑनलाइन बहुत सारे ऐप से हमारा व्हीकल बुक कर सकते हैं। अगर हम मेट्रो पे आए तो उसका भी डिजिटल टिकटिंग सिस्टम हो गया है। तो अगर सुबह से लेकर रात तक हम डिजिटल स्क्रीन से ही घिरे हुए हैं, एंड ये काफ़ी अच्छा टूल भी है। तो हाँ, दिन का शुरू डिजिटल डिवाइस से ही होता है, विथ अलार्म्स एंड ट्रैवल एंड एवरीथिंग। आप पढ़ाई के लिए रीडिंग मोड में क्या लेती हो, डिजिटाइजेशन लेती हो या कॉपी पेंसिल? देखिए, अगर मैं इकोनॉमिक कॉस्ट की भी बात करूँ तो आजकल पीडीएफ्स फ्री में हर जगह मिलते हैं। तो अभी हम मान लीजिए, अगर हमारे प्रोफेसर ने हमें कोई रीडिंग दी है, उसका कॉस्ट अराउंड 500-600 रुपीज़ होता है पर बुक। तो हमेशा वो ख़रीदना पॉसिबल नहीं होता है। हमारे पास फ्री पीडीएफ मिल जाते हैं। तो आपके पास नॉर्मली आज सबके पास एक फ़ोन है, एक लैपटॉप है, तो हम डिवाइसेस पे ही पढ़ाई करते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो लाइब्रेरी में भी डीआरसी कंप्यूटर लैब्स हमारे इस्टेब्लिश्ड है कॉलेज में, तो हम उधर डिजिटल पढ़ाई कर सकते हैं। जब भी मैं मेट्रो से ट्रैवल करती हूँ कॉलेज आने के लिए या कहीं और भी जाने के लिए, तो फ़ोन तो हमेशा मेरे साथ रहता ही है। तो या तो मैं फ़ोन पे या टैबलेट पे कोई बुक का पीडीएफ खोल के पढ़ाई कर लेती हूँ। अगर ये नहीं होता है और मुझे कोई किताब पढ़नी ना हो, मुझे उसका कोई ऑडियो बुक सुनना हो, तो मैं स्पॉटिफाई खोल लूँगी और उसका ऑडियो बुक सुनूँगी। या मुझे किताब के अलावा जो सिलेबस में उसके अलावा मुझे किसी और टॉपिक के बारे में जानना है, कोई न्यूज़ सुननी है, तो मैं पॉडकास्ट खोल लेती हूँ और मैं उसे सुनते सुनते अपना टाइम निकाल लेती हूँ। जितना मैं समझ पा रही हूँ कि पिछले समय पे लोग ज़्यादातर पेन पेपर पे लिखते थे और उससे नोट्स बनाते थे। आजकल करंट टाइम में टैबलेट्स यूज़ होते हैं, कंप्यूटर्स यूज़ होते हैं, लैपटॉप्स यूज़ होते हैं। तो पढ़ाई जो है वो बहुत आसान हो गई है, क्योंकि आप ट्रैवल करते हुए पढ़ाई कर सकते हो। पहले इतना नहीं हो पाता था। आप चलते हुए चीज़ें सुन सकते हो, तो उससे आपकी पढ़ाई बहुत आसान हो जाती है। तो अगर मुझे कोई लेक्चर सुनना है तो मैं ट्रैवल करते हुए या एक जगह से दूसरी जगह से जाते हुए भी सुन सकती हूँ। मुझे लगता है कि आजकल चीज़ें सुनना, नॉलेज को गेन करना थोड़ा ज़्यादा आसान हो गया है एज़ कम्पेयर टू जितना पहले था। आजकल ऐसा भी हो गया है, जैसे पहले अगर नोट्स मांगते थे तो जो पेन पेपर के नोट्स थे वो शेयर होते थे, फिर प्रिंट आउट एंड ऑल। आजकल अगर कोई नोट्स मांगता है या मुझसे मेरे दोस्त नोट्स मांगते हैं, तो आप सिर्फ पीडीएफ शेयर कर सकते हो या कोई लेक्चर शेयर कर सकते हो। तो नोट्स शेयर करना भी आजकल बहुत आसान हो गया है। आई थिंक वो भी एक चीज़ है जो हुई है आज कल के दौर में, और जो पहले नहीं हुआ करती थी।